अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है सबके? आज हम पोटैटो कटलेट्स बनाने वाले हैं, चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स। और इसका टेस्ट यूजुअल से बहुत डिफरेंट होगा, बहुत टेस्टी होगा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, रेसिपी एंड तक देखनी है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मेरी कटलेट्स की रेसिपी का ये है कि आपने चिकन लेना है 200 ग्राम्स और 1/4 कप टू हाफ कप आप इसमें वाटर ऐड कर दें। हाफ कप किया है मैंने और फ्लेम हाई कर लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए ये पेस्ट। में बॉयल आने का वेट करें। अगर आप चाहें तो इसमें 1 पिंच सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको मस्ट ये सब ऐड करके ही बॉयल करना है, ये नहीं कि बस पानी में डाला और बॉयल कर लिया। और आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, बॉयल कर लें और उसके बाद फ्रीज़ करके रखते हैं। और सैंडविचेस में, कटलेट्स में या किसी भी चीज़ में आपको श्रेडेड श्रेडेड चिकन चाहिए हो तो आप बस निकालें, उसे डिफ्रोस्ट करें और ऐड कर लें अपनी रेसिपी में। इसको मैंने हिला दिया है ताकि ये दूसरी साइड से भी इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। जब कलर चेंज होगा उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी, ठीक है? उससे पहले नहीं करना कवर। दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट बाद कलर चेंज हो जाएगा और फिर हम इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। 15 मिनट हो गए हैं, इसका कवर मैंने हटा दिया। अब आप देखें पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ, मैंने हाफ कप डाला था, 1/4 हो जाएगा। इसको ड्राई कर लेते हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। सबसे पहले हम चाट मसाला लेंगे 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ये भी मैंने भर के लिया था, ऑलमोस्ट लाल मिर्च के बराबर बराबर। प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की मैंने चॉप कर ली। सोया सॉस 1 टेबलस्पून और चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून। ये बहुत ज़्यादा नहीं है ना, इसका बहुत मीठे हो जाएंगे कटलेट्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ज़रूर ऐड करिएगा, बिलीव मी, मैं गारंटी देती हूँ टेस्ट बहुत मज़े का होगा। इंग्रेडिएंट्स अभी हमारे ख़त्म नहीं हुए और हैं, और कोटिंग के लिए भी जो चाहिए होंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। आलू मैंने लिए हैं यहाँ पे 6 अदद, दरमियाने साइज़ के थे और 450 ग्राम में वो बने। उनको आप बॉईल करें और मैश कर लें। गरम गरम को मैश कीजिएगा, ज़्यादा आसानी हो जाती है। और चिकन है जो कि 200 ग्राम लिया था, जो आपके सामने बॉईल किया है, इसका हम रेशा रेशा अलग कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे चिकन के बग़ैर भी बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। मैं कभी चिकन के साथ बना लेती हूँ, कभी चिकन के बग़ैर भी बना लेती हूँ, क्योंकि हर दफ़ा एक ही जैसी चीज़ खाने का दिल नहीं करता। अगर 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 आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये मुझे हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें उनको। और सारा चिकन जो है वो शेड हो चुका है। अब सबसे पहले अपने बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज़ में आप चिकन को ऐड कर लें। इसको मिक्स करेंगे, कोई भी स्पाइसेस आपने पहले नहीं डालनी। अपने आलू में चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथ की मदद से कर लें। अगर दिल नहीं है तो स्पून यूज़ कर सकते हैं, बट जो मज़ा हाथ से मिक्सिंग करने में आता है, जो फ्लेवर आता है, वो चम्मच से नहीं आता। तो मैं तो हाथ से कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसमें ड्राई मसाले जो मैंने आपको बताए थे, इस प्लेट के अंदर सारे मेंशन किए थे वीडियो में पहले, वो हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद प्याज, सोया सॉस और रेड चिली गार्लिक सॉस। आप कोई और सॉस या केचप या प्लीज़ बारबेक्यू सॉस कुछ ऐड मत कीजिएगा। और ये हरा धनिया था ये, और हरी मिर्चें, ये मैंने धो के और रख दी थी।
लिए स्ट्रेनर में, और ये मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ शो करना भूल गई। तो हरा धनिया आप 1 मुट्ठी ले लीजिएगा, और हरी मिर्चें जो है वो 1 से 2 अपने इस फ्लेवर के हिसाब से चॉप्ड की थी बहुत बारीक, और वो इसमें ऐड कर दी और हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और हाथ पे मसाला नहीं लगेगा, डोंट वरी। अब इसे मिक्स करें और अपने हाथ को वॉश करके उस पर घी लगा के और दोबारा उसे आप सोप से वॉश कर लें, तो आपको मिर्चें फील भी नहीं होंगी आँखों में, इधर उधर कहीं लगेंगी भी नहीं। तो कटलेट्स बनाने के साथ साथ आपको एक टिप भी दे दी मैंने। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये स्टेप, क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो नमक किसी एक जगह रह सकता है, आपकी मिर्चें किसी एक जगह में रह सकती हैं, और फिर वो अगर बाइट मुंह में आएगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इवनली नमक और मिर्चें सारी जगह चली जाएं। और ये बहुत फ़ाइन मैश मैंने किए थे, कोई गुठली नहीं है इनके अंदर। ये मैं आलूओं की बात कर रही हूँ। मिक्सिंग के मरहले से हम गुज़र चुके हैं। अब हमें अपनी टिकिया बनानी है। आप अगर कटर यूज़ करना चाहें तो कटर भी कर सकते हैं, वैसे हाथ जिंदाबाद ज़्यादा जल्दी और अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको फ्लैट सरफेस पे दबा दबा के रख लें और फिर कटर ऊपर रख के आप कट कर सकते हैं। बट अच्छा है कि हाथ से प्रैक्टिस कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये टिकिया मैं बनाती हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको पोटैटो कटलेट्स किस चीज़ के साथ पसंद है, आपके घर में क्या कॉम्बो है इसका, और मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों ने, ताकि थोड़ा पता लगे ना कि भाई मेरे फॉलोअर्स को क्या अच्छा लगता है। और ये सारी टिकिया डन हो गई हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, दुआएं देंगे बाद में आप लोग मुझे। कोटिंग के लिए क्या चाहिए, कोटिंग के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स, ये जो नीचे थे वो कॉर्नफ्लेक्स थे, और उसके ऊपर मैंने डाले हैं ब्रेड क्रम्स, और इसको मैं मिक्स करूँगी। ये दोनों आपने इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं, और अगर आप कॉर्नफ्लेक्स ऐड नहीं करना चाहते तो डोंट वरी, आप स्किप कर सकते हैं, बट ऐड करेंगे तो थोड़े ज़्यादा क्रंची और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और दूसरी तरफ हमें चाहिए अंडा, इसको अच्छी तरह से बीट करना है, ये नहीं कि बस मिक्स हो गया तो आप फोक को हटा लें। तो 2 अंडे ले रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से विस्क करेंगे आप, सफ़ेदी सर्दी बिल्कुल एक जान हो जाए। अरे ये फोक दोबारा क्या करने आ रहा था अच्छा चलेगा यार। अब जो है मैं कटलेट्स लेकर आती हूँ, और इनको पहले हम डिप करेंगे ऑब्वियसली अंडे के अंदर, ताकि इसमें ब्रेड क्रम्स जो है वो अच्छी तरह से स्टिक हो सके। दोनों साइड से आपने टर्न करके अच्छी तरह से इसको डिप कर लिया, कवर कर लिया अपनी टिक्की को अंडे से, और फिर ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख के थोड़ा हल्के हाथ से दबाना, ज़्यादा ना दबाएगा, आलू टिक्की टूट जाएगी। और साइड्स के लिए रोल करेंगे ताकि साइड्स पे भी अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लग जाएं। इस तरह से आप अपने सारे कटलेट्स को कवर कर लें, और अब फ्लेम ऑन करते हैं। डीप फ्राइंग होगी, शैलो फ्राइंग नहीं करनी, तो ऑयल जो है वो डलेगा इसमें ठीक ठाक। अब आप अंदाज़ा कर लेना जितने शैलो फ्राई के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत हो, डीप फ्राइंग के लिए जितने ऑयल की आपको ज़रूरत हो आप डाल लें। फ्लेम मैं हाई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, अदरवाइज़ कोटिंग है ना जल जाएगी। पोटैटो तो हमारे गले हुए हैं, उनको हमें गलाना नहीं है, हमें कुछ भी पकाना नहीं है, हमें जस्ट कलर देना है इसको अच्छा सा। तो इसको बस बहुत हल्का सा गर्म करें कि जब आप इस पर ऐसे हाथ रखें तो आपको हल्की सी हीट फील हो, ये चेकिंग का तरीका था। और उसके बाद हम अपने कटलेट्स इसके अंदर डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम है, इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे मत पकाइएगा वरना सॉफ्ट होंगे और हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, टर्न करेंगे तो टूट सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएं और इस पे नज़र रखें। जैसे ही साइड्स आपकी लाइट गोल्डन ब्राउन होना आपको नज़र आए तो वो टाइम होगा जब आपको इसको पलटना है। आपको वीडियो में भी नज़र आना शुरू हो रही होगी कि साइड्स का कलर जो है ना वो चेंज हो गया। आप थोड़ा पीछे जाएं वीडियो में और फिर देखें कलर इसका। मैं थोड़ा सा हाथ से मैंने पैन हिलाया है, क्योंकि एक ही जगह रहने से डार्क कलर आ सकता है, जल सकते हैं। वो थोड़ा सा मैंने पैन हिला दिया। देखिए अब आपको शो हो रहा होगा, क्योंकि मुझे भी नज़र आना शुरू हो गया है गोल्डन कलर। तो अब हम इसे टर्न कर लेते हैं, और कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरे का भी, एंड होपफुली किसी का भी डार्क कलर नहीं आएगा, बिकॉज़ मैंने हिला भी दिया था
और जैसे ही बस नज़र रखनी है आपने, जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आपको साइड्स पे नज़र आए ना तो आपने टर्न कर लेना है। आप वीडियो भी पीछे करके देखें, आपको डिफरेंस फ़ील होगा इसके एंड्स का। अच्छा, अब इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से भी थोड़ा टाइम हो गया था, मैंने वो स्किप करी है वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता आप लोगों को। तो इसको टिश्यू पेपर रखें और उस पर निकाल लेते हैं हम। 3 to 4 मिनट मैंने वैसे दूसरी साइड पे रखा होगा टर्न करने के बाद। माशाल्लाह, लुक एट द कलर। अब मैं सेकंड बैच रेडी करती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्ट में कि बहुत सारे कटलेट्स बने थे हमारे घर में, तो सबको बहुत पसंद है ये। और इनको आप सलाद पत्ता नीचे रख के ऊपर रख सकते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, खाने का भी दिल ज़्यादा करता है। अदरवाइज़ सिंपल भी रख लें, कोई मसला नहीं है। साथ में मैंने हरे धनिए और हरी मिर्च की चटनी बनाई है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा है, पुदीना नहीं है। केचप सर्व कर लें साथ में, अगर आप शाम की चाय के साथ वैसे ही खा रहे हैं तो। चलें ज़रा टेस्ट चेक करते हैं। वैसे तो कलर ही देख के आई एम श्योर सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। और बहुत बहुत मज़े की बनी है, मतलब बहुत ज़्यादा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो पूरी ही खाने लगी हूँ, लेकिन आप लोगों को खाने के लिए बनाने पड़ेंगे और रेसिपी मैंने आपको दे दी है। बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े की, बहुत इजी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा बहुत 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 सारा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।